Assalamualaikum, my brilliant English learners. So here I'm back with another super duper easy yet important video, right? So students, sometimes ऐसा होता है कि आप किसी नई जगह जाते हैं या आप ट्रैवलर हैं, ठीक है, आपको जाना पड़ता है डिफरेंट कंट्रीज़ में और वहाँ पर नो वन कैन अंडरस्टैंड योर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, आपकी नेटिव लैंग्वेज कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिजीज़ है या ठीक है कोई और मसला है जिसके लिए आपको डॉक्टर विजिट करना है, बट वहाँ पर डॉक्टर आपके लैंग्वेज को तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, ये वो लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बोली और समझी जाती है। सो वहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में अपनी बीमारी के बारे में बताना है या इवन अगर हम अपनी कंट्री की ही बात करें तो यहाँ पर भी अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, राइट? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे में किसी हेजिटेशन से बचने के लिए, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंग्लिश में भी खुद को एक्सप्रेस करना आता हो। सो बेसिकली ये वीडियो इसीलिए डिज़ाइन की गई है, इसीलिए बनाई गई है ताकि आप किसी भी जगह पर अपनी बीमारी वगैरह के बारे में बताते हुए हेजिटेट फील ना करें। सो इस वीडियो में हम वो सारे सेंटेंसेस कवर करेंगे जो कॉमनली बोले जाते हैं। कोई हमें प्रॉब्लम होती है, हेडेक होती है, ठीक है, या कोई भी इलनेस है तो हमें डॉक्टर के साथ जाकर जो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो डिस्कस करनी होती हैं, हमें फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है, टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। सो इन डिफरेंट जगहों पर आपको कौन से सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने पड़ सकते हैं या अगर आपसे कोई इन चीज़ों के बारे में इंग्लिश में पूछता है तो आप किस तरह से उसको इंग्लिश में ही आंसर बैक करेंगे। सो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश जो है सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, अब ये ज़रूरत बन चुके हैं, ठीक है, और ज़ुबान कभी भी इसको एज ए सब्जेक्ट ना लें, ये आपकी आवाज़ है पूरी दुनिया में, ये मुख्तलिफ आप कह लें कंट्रीज़ को या मुख्तलिफ कल्चर्स को आपस में मिलाने का ज़रिया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता हो बिकॉज़ ये वो लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है, ठीक है, ये बहुत सी जगहों पर आपकी मजबूरी बन जाती है। सो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए आज की वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच कीजिएगा। इसमें हम सारे सेंटेंसेस कवर करेंगे, ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास जाएँ तो किस तरह से इंग्लिश में आपको बातचीत करनी है। सो स्टे विद मी टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू टुडेज लेसन। सो देख लेते हैं कि वो सेंटेंसेस कौन से हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड यहाँ पे मुझे लेट मी क्लियर वन थिंग कि हम बेसिकली ये कॉन्वर्जेशन के थ्रू, ठीक है, यानी टू फ्रेंड्स के दरमियान या दो लोगों के दरमियान, डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, फार्मासिस्ट और पेशेंट के दरमियान हम कॉन्वर्जेशन के थ्रू ये सब कुछ लर्न करेंगे। सो इस हवाले से इस तरह से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, राइट? सो लेट्स बिगिन। अली, आई एम नॉट फीलिंग वेल दीज डेज। मेरी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल दीज डेज। बिलाल, तुम्हारा चेहरा जर्द लग रहा है। यू लुक पेल। पेल होता है, ठीक है, जब कलर आपका जर्द लग रहा हो या येलो लग रहा हो। यू लुक पेल, यू लुक पेल। अली, मुझे कमज़ोरी लग रही है और हल्का बुखार भी है। अली सेज आई फील वीक, यानी मुझे वीकनेस फील हो रही है या कमज़ोरी फील हो रही है। एंड आई हैव गॉट अ स्लाइट फीवर, और मुझे थोड़ा सा बुखार भी है। स्लाइट मतलब हल्का सा, ठीक है, आई हैव गॉट अ स्लाइट फीवर। बिलाल, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू शुड सी अ डॉक्टर, या आप कह सकते हैं यू शुड विजिट अ डॉक्टर। यू शुड विजिट अ डॉक्टर। अली, हाँ चलो सिटी हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है, आप कोई भी हॉस्पिटल कह सकते हैं। अली, यस लेट्स गो टू सिटी हॉस्पिटल। बिलाल, क्या तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? ठीक है, हम अक्सर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जब बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनसे हमें पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है, पहले से अपना नंबर बुक करवाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? अली, नहीं, क्या तुम कॉल करके बुक कर सकते हो? कैन यू कॉल एंड बुक इट? कैन यू कॉल एंड बुक इट? बिलाल, हाँ बिल्कुल, मैं अभी कॉल करता हूँ। श्योर लेट मी कॉल देम नाउ। श्योर लेट मी कॉल देम नाउ। सो अब वो कॉल करता है, ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट जो होती है, ठीक है, जो वहाँ पे आपकी बुकिंग वगैरह करती हैं, ठीक है, वो कॉल उठाती हैं, ठीक है, अगर वो लड़का है ऑब्वियसली तो वो उसी हिसाब से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, और लड़की है तो उसी हिसाब से। ओके, सो रिसेप्शनिस्ट सेज हेलो सिटी हॉस्पिटल, हाउ कैन आई हेल्प यू?
बिलाल, हाय, आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। मैं जनरल फिजिशियन से अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, ठीक है। आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद अ जनरल फिजिशियन, विद अ जनरल फिजिशियन। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जनरल फिजिशियन का बता दूँ। ये वो डॉक्टर होता है जो मुख्तलिफ आम बीमारियाँ नहीं होती हैं, जो जैसे बुखार, नज़ला, ठीक है, फीवर, फ्लू और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह होते हैं, इनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है, ठीक है। जो आम तिब्बी मसाइल जो होते हैं ना, उनके लिए ये होता है। यूजुअली होता क्या है कि पेशेंट सबसे पहले जो जनरल मेडिकल जो कंसर्न्स होते हैं, सबसे पहले जनरल फिजिशियन से ही कांटेक्ट करता है, उन्हीं को अपनी बीमारी वगैरह के बारे में उन्हीं के साथ डिस्कस करता है, ठीक है। सो जनरल फिजिशियंस जो होते हैं ये दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन वन एरिया, ठीक है, बट ये ओवरऑल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। सो जनरल मेडिकल कंसर्न्स के लिए हम जनरल फिजिशियन से ही कांटेक्ट करते हैं। एनीवेज, Bilal says, I want to book an appointment with a general physician. रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर इमरान इज़ अवेलेबल एट 5:30 PM, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि डॉक्टर इमरान शाम 5:30 पर दस्तयाब हैं। 5:30 PM, 5:30 PM पे शाम होती है। बिलाल, ज़बरदस्त, प्लीज़ अली इकबाल के नेम से बुक कर दें, ठीक है। वो पेशेंट का नेम बताता है। बिलाल, ग्रेट, प्लीज़ बुक इट अंडर द नेम अली इकबाल। अंडर द नेम, ठीक है, यानी अली इकबाल के नेम से को हम कहेंगे अंडर द नेम अली इकबाल। रिसेप्शनिस्ट, डन, प्लीज़ कम 10 मिनट्स अर्ली। वो कहते हैं कि हो गया है लेकिन 10 मिनट पहले आइएगा, ठीक है। प्लीज़ कम 10 मिनट्स अर्ली, यानी 10 मिनट पहले आइएगा। रिसेप्शनिस्ट, हेलो सर, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? अली, येस, एट 5:30 विद डॉक्टर इमरान। रिसेप्शनिस्ट, प्लीज़ वेट इन द वेटिंग एरिया, ठीक है। जो एरियाज़ या जो जगह बनाई होती हैं जहाँ पर पेशेंट्स बैठकर वेट करते हैं डॉक्टर का, वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट सेस के प्लीज़ वेट इन द वेटिंग एरिया में इंतज़ार करें। अली, थैंक यू। डॉक्टर, अब वो डॉक्टर के पास जब जाता है, ठीक है, जब उसकी बारी आती है, ठीक है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सेज, हेलो, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे, यानी आप यहाँ कैसे आए। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे, आप यहाँ कैसे आए। अली, आई बीन हैविंग फीवर, मुझे 3 दिन से आई बीन हैविंग फीवर एंड वीकनेस फॉर लास्ट 3 days, मुझे 3 दिन से बुखार और कमज़ोरी है। आई हैव बीन हैविंग फीवर एंड वीकनेस फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से मुझे बुखार और कमज़ोरी है। डॉक्टर, डू यू हैव एनी अदर सिम्टम्स, आप कोई और अलामात। अली, येस, आई फील टायर्ड ऑल डे, मैं सारा दिन थकन महसूस करता हूँ। एंड आई डोंट फील लाइक ईटिंग, और खाने का दिल नहीं करता। खाने का दिल ना करना को हम कहते हैं आई डोंट फील लाइक ईटिंग। डॉक्टर, ओके, लेट मी चेक योर ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, मुझे आपका ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक करने दें। सो डॉक्टर सेज, योर BP इज़ लो एंड टेम्परेचर इज़ 101। ओके, सो डॉक्टर, आई सजेस्ट अ ब्लड टेस्ट एंड सम मेडिसन, कि वो नहीं कहते हैं कि मैं ब्लड टेस्ट और कुछ दवा तजवीज़ करता हूँ। अली, कैन आई ईट बिफोर द टेस्ट, क्या मैं टेस्ट से पहले खा सकता हूँ। डॉक्टर, नो, इट शुड बी फास्टिंग टेस्ट, ये फास्टिंग टेस्ट है, कल सुबह खाली पेट आना है, ठीक है, यानी बगैर कुछ खाए पिए। कम टुमारो मॉर्निंग। सो अली, ओके डॉक्टर, थैंक यू। अब वो टेक्नीशियन के पास जाता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट के सिलसिले में। टेक्नीशियन, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। अली, आई केम फॉर अ ब्लड टेस्ट, मैं ब्लड टेस्ट के लिए आया हूँ। एंड हेयर इज़ द प्रिस्क्रिप्शन यानी जो डॉक्टर ने लिख कर दिया, जो नुस्खा। टेक्नीशियन, सिट डाउन, आई विल टेक योर ब्लड सैंपल नाउ, ठीक है, फिर वो से कहते बैठ जाओ, मैं अभी आपका ब्लड सैंपल लूँगा। अली, विल इट हर्ट, कि कुछ लोग डरते हैं इस चीज़ से। वो पूछता है क्या ये चुभेगा या पेन होगी। टेक्नीशियन, जस्ट अ लिटल पिंच, वो कहते हैं कि बस हल्की सी चुभन है, जस्ट अ लिटल पिंच, हल्की सी चुभन, जस्ट अ लिटल पिंच, डोंट वरी। टेक्नीशियन, इट्स डन, यू कैन कलेक्ट योर रिपोर्ट बाय इवनिंग, ठीक है, वो कहते हैं कि शाम तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप कलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट योर रिपोर्ट बाय इवनिंग। फार्मासिस्ट, अब वो फार्मासिस्ट के पास जाता है, ठीक है, मेडिसिन के सिलसिले में। डू यू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, फार्मासिस्ट उससे पूछने, प्रिस्क्रिप्शन यानी जिस पे डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी। अली, यस, हियर इट इज़, ये रहा। फार्मासिस्ट, टेक दिस टैबलेट ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स।
सो फार्मासिस्ट बताता है उसे, जो डॉक्टर ने लिख के दी है मेडिसिन के, उसे किस तरह से लेना है। ये गोली दिन में 2 बार खाने के बाद लें। टेक दिस टेबलेट ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स, यानी 2 बार खाने के बाद लेनी है ये टेबलेट। टेक दिस टेबलेट ट्वाइस, यानी 2 बार लेनी है। ट्वाइस अ डे, एक दिन में। अली, थैंक यू, कैन आई पे बाई कार्ड? क्या मैं कार्ड से अदायगी कर सकता हूँ? फार्मासिस्ट, श्योर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कोशिश करें इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें वीडियो को वॉच करने के बाद, ठीक है। सो लिसन, रिपीट आफ्टर मी एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आपको ये वर्ड्स और ये लाइन्स जो हैं वो आपकी रूटीन का हिस्सा बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you learned a lot. Now your job is to practice, practice and just practice. Remember students, when we speak English daily, even in small ways, we grow in confidence, fluency and grace. So चाहे थोड़ा बोलें but बोलें. Start small, speak daily and grow beautifully. And trust me students, with just a little practice, these sentences will slip out of your mouth automatically. So students, if you found this video helpful, don't forget to like, comment and share, because यही चीज़ें होती हैं जो हमें encourage करती है मज़ीद अच्छा content prepare करने के लिए. So see you in the next video. We are learning. Now it stops. Till then, stay confident, stay curious and keep speaking English.